नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी मूर्खा। तो चलो दोस्तों, ये मार्मिक कहानी शुरू करते हैं। अम्मा का नाम है गुलाबो। मुंह देखो तो छुआरा, आकृति धनुष की तरह, उम्र 85 वर्ष। अम्मा के 3 बेटे हैं, रामेश्वर, कामेश्वर और दामोदर। घर में एक गाय है जिसको लेकर काफी कलह मची रहती है। उस गाय को कामेश्वर, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का था, 12 साल पहले 30 रुपए में खरीद कर लाया। 10 साल से वह गाय बराबर सारे परिवार को 3 सेर से 8 सेर रोजाना दूध दिया करती थी। उसके 6 बछड़े छोटी उम्र में कुल मिलाकर 250 रुपए में बिक गए और 4 बछिया 150 रुपए में बिक चुकी थी। अब वह गाय बूढ़ी हो चुकी। उस गाय में कोई तत्व नहीं, ठटरी मात्र रह गई। बुढ़ापे में काली कीचमई आंखें, किसी को भी अब उससे कोई उम्मीद नहीं थी। सबको अब वह द्वार की कुशोभा और गंदगी फैलाने वाली मालूम पड़ती। केवल गुलाबो अम्मा उस गाय की पक्षपातिनी थी और प्रचंड रक्षक थी। गौ माता में उसके प्राण बसते थे। क्या मजाल कि कोई गौ माता को घर से बाहर निकाल दे। गाय की उम्र 15 वर्ष हो चुकी है। एक दिन कामेश्वर ने कहा, इसे बेच दो अम्मा। यह सुनकर अम्मा का मानो खून जलकर पानी हो गया। दुखी होकर बोली, अरे बेटा, बंदी रहने दो द्वार पर। इससे भला अब कौन खरीदेगा? न तो अब ये फलेगी न दूध देगी। अर्ध पिशाच युग का प्राणी कामेश्वर बोला, अम्मा, इसे कसाई को बेच दो। कसाई हंसी खुशी इसके 25-30 रुपए दे जाएगा। अपनी कोख से जन्मे पूत के मुख से ऐसी नीच बात सुनकर अम्मा ने 3 दिन और 3 रात अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उसका दूसरा बेटा रामेश्वर, जो कांग्रेसी था, बोला, अम्मा, जमाना महंगाई का है। इस गाय पर 1.25 रुपये रोज खर्च होता है। इसे पिंजरापोल पठा दो। आपको कोई आपत्ति है क्या? वहां रहेगी तो सुखी रहेगी। अम्मा ने गुस्से में झड़कते हुए कहा, बेटा, मुझे भी पिंजरापोल भेज दो। दूध पिए पूरा परिवार और सेवा करे पिंजरापोल। यह भी कोई इंसाफ है? यदि तुम तीनों इस पर 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते तो आज से आधा पेट भोजन मैं करूंगी और मेरे हिस्से का आधा भोजन ये गौ माता करेगी। सारा घर खुशामद करते करते थक गया। पर उस दिन के बाद गुलाबो अम्मा ने कभी 2 जून की रोटी भरपेट न खाई। सबसे छोटा बेटा दामोदर, जो हिंदू सभाई था, वह बड़ी चतुराई से बोला कि अम्मा के सो जाने पर आधी रात को गाय को नगर की सीमा पर हाँक आना। उसने अम्मा को धोखे में रखा। ऐन वक्त अर्धरात्रि में जब वो तीनों गौ माता की डोरी खोलने लगे तो गौ माता उनके बद इरादों को भाप गई। गाय रमाने लगी और अम्मा को पुकारने लगी। अम्मा गाय की आवाज सुनकर एकदम जागी और तुरंत दौड़कर थान पर पहुंची। अम्मा ने चौंकते हुए कहा, क्यों रे दामोदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? लड़के ने चीख कर कहा, इसकी वजह से घर में गंदगी ही गंदगी फैली रहती है। जिधर देखो उधर गोबर। सीधी तरह तुम इसे नहीं निकालोगी अम्मा, तो सोचा रातों रात इसे कस्बे की सीमा पर हाँक आऊं। बुढ़िया ने क्रोध में भरकर कहा, आज अंतिम बार कह रही हूं, यदि गौ माता को घर से बाहर निकाला तो मैं अन्न पानी त्याग कर अपने प्राण छोड़ दूंगी। अभागे, इसके गोबर में लक्ष्मी का वास है। यह बेचारी सारी उम्र अपने बच्चे का पेट काट कर तुम्हें दूध देती रही। अब ये मेरे परिवार का हिस्सा है। इस मूक पशु को बुढ़ापे में घर से निकालना चाहते हो? मेरे जीते जी ऐसा ना होगा। बुढ़िया ने करुणा भरी दृष्टि से गाय की ओर देखा और गाय ने कृतज्ञता से अम्मा की ओर देखा। दोनों की आंखों में प्रेम की गंगा प्रवाहित हो रही थी। बुढ़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा,
अरे मैं कैसी मूर्खा हूँ, मुझे तो इस बात का ध्यान ही न रहा। वह तुरंत अपनी सोने वाली कोठरी में गई। उसमें दो कंबल रखे थे, एक साबुत कंबल और एक झिल्लड़। अम्मा सोचने लगी कि सारी उम्र अपने बच्चों का पेट काटकर इसने मेरे बच्चों को दूध पिलाया है। इसे मैं झिल्लड़ नहीं उड़ाऊंगी और वह गाय को साबुत कंबल उड़ा देती है। अम्मा खड़ी खड़ी गौ माता को करुणा भरी दृष्टि से निहारने लगती है और देखती है कि कहीं गाय ठंड से कांप तो न रही। गौ माता और अम्मा नम आंखों से एक दूसरे को निहार रहे थे और दोनों परस्पर अपनत्व भाव से एक दूसरे को देखकर आंसू बहा रहे थे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।